देखिए, निसंदेह ये फ्रांस का एआई तकनीक को लेकर जो दौरा है, विश्व में संभावनाओं के अनेक द्वार इससे खुलेंगे। भारत की भूमिका कैसे एआई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने देश के लिए हासिल कर पाएँ, ये प्रधानमंत्री जी के दौरे से काफ़ी हद तक संभव हो पाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से भारतीय कंपनियां विमान के क्षेत्र में आगे बढ़ी है, आने वाले समय में और अन्य क्षेत्रों में भी भारत का विकास तेजी से होगा। देखिए, निसंदेह अब कई परंपरागत क्षेत्रों से बाहर निकलकर जो भारत के अंदर उद्यमियों के प्रयास हैं, कई गैर परंपरागत क्षेत्रों में भी उत्पादन के मानदंड वो स्थापित कर रहे हैं, वैश्विक बाजार उन्हें मिल रहा है और निसंदेह भारत में रोजगार और जो नौकरियों के अवसर हैं वो तो बढ़ेंगे ही, भारत का फॉरेन रिजर्व भी इससे बेहतर हो पाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अब ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब जाएंगे और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि भगवत सिंह मान को अब हटाने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए सभी विधायकों के साथ बैठक बुलाई गई। आज तक भगवत सिंह मान को सभी विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हुए दिखा गया। देखिए, निसंदेह ये तो रवनीत सिंह बिट्टू ने एक चुनौती देते हुए कहा है कि कोई भी ऐसा फ्रेम वो आर्काइव में दिखा दें जिसमें वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ या पार्टी के विधायकों के साथ कभी वो दिखे हों। ये सच है कि जो चेहरे पर जिस तरह से हवाइयाँ उड़ रही थी, भगवंत सिंह मान को ये पता है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होने वाला है जिससे उनके तख्त को परेशानियां हो सकती हैं। उनकी पार्टी में कोहराम है और निसंदेह आप पार्टी को पंजाब में इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस नेता राम सिंह बसवा ने भी कहा है कि भगवत सिंह मान को अब जमीनी स्तर पे हटाने की जो तैयारी है, जो कवायद है, वो शुरू हो गई है। देखिए, ऐसे भी भगवंत सिंह मान की सरकार के खिलाफ पंजाब की जनता में गहरी नाराजगी है। बहुत उम्मीदों के साथ पंजाब की जनता ने आप पार्टी को वोट किया था, एक मजबूत स्थायी सरकार के लिए जनादेश दिया था, लेकिन लगातार केवल विज्ञापनों के जरिए वो दिखते हैं। जनता के बीच उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे उन्हें भविष्य में खुद को स्थापित करने में कोई सहयोग मिल सके। 24 मार्च को राहुल गांधी को सेना के टिप्पणी को लेकर लखनऊ अदालत में पेश होना है। देखिए, भारत की महान न्यायपालिका के समक्ष राहुल जी के अनेक ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जब उन्होंने लोगों को आहत किया है, भावनाएं आहत हुई हैं। जिम्मेदार पदों पर बैठे राजनेताओं को बदजुबानी से बचनी चाहिए और निसंदेह राहुल जी को कोर्ट से क्या मिलेगा इस पर तो अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये दर्जनों ऐसे मसले आए हैं जब उन्हें कोर्ट में जाना पड़ा है और अपनी सफाई देनी पड़ी है। प्रियंका गांधी ने निर्मला सीतारमण पर जोरदार प्रहार किया है और कह रही हो किस ग्रह से आई है। मुद्रास्फीति कांग्रेस के राज में, यूपीए की सरकार में क्या नहीं थी? देखिए, मुद्रास्फीति या महंगाई को लेकर के कांग्रेस क्या रोना रोएगी। दरअसल देश की बदहाल अर्थव्यवस्था को रसातल तक पहुंचाने का काम कांग्रेस ने कर दिया था और वहां से हालात सुधरे हैं। आज पूरी दुनिया में भारत एक मजबूत आर्थिक शक्ति के तौर पर उभर चुका है। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के राह पर हम अग्रसर हैं और यह सब कुछ संभव हो पाया है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 साढ़े 10 वर्षों के कार्यकाल में। सरकार ने अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा है कि ये लोग सिर्फ पैसे बनाने में लग गए, दिल्ली की आवाम से इनको कोई मतलब नहीं था और यही कारण है कि दिल्ली की जनता ने इनकी पोल खोल दी। अन्ना के नाम पे भी इन्होंने काफ़ी राजनीति। देखिए, अन्ना हजारे की वेदना इस चुनाव परिणाम के आने के तुरंत बाद जो उन्होंने तल्ख टिप्पणी की है उससे बिल्कुल साफ है कि जिस आंदोलन के जरिए दिल्ली की जनता के अधिकारों के लिए उन्होंने एक न केवल सांगठनिक तौर पर एक मजबूत आंदोलन का शुभारंभ किया, पूरी दुनिया के कई पेशेवर
उस आंदोलन की शुचिता और पारदर्शिता को लेकर उनके साथ जुड़े थे। लेकिन आंदोलन की कामयाबी को हाईजैक करके और यहाँ से केजरीवाल जी ने सत्ता की छलांग लगाई। लेकिन अब वो चारों खाने चित हैं और जनता उनसे हिसाब मांग रही है।